आज हम लोग अधिगम टॉपिक के जितने भी ग्रेड थर्ड में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सब प्रश्नों का पूरा एनालिसिस करेंगे। एक आइडिया लगेगा आपको कि लर्निंग टॉपिक में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़ के जानी चाहिए। विशेष बात यह है कि आपका जो लेटेस्ट पेपर हुआ दिनेश सेवा चयन बोर्ड का, ये मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, आप जिस ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसका लेटेस्ट पेपर आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो लेटेस्ट पेपर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हुआ है तो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का हुआ है। तो इसके अंतर्गत लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के प्रश्न भी हैं और पिछली भर्ती वाले भी प्रश्न हैं। मैक्सिमम कोशिश ये की है कि अभी जो लेटेस्ट पेपर आया है वो सभी प्रश्न इसके अंतर्गत शामिल हो, पीटीए वगैरह के सब प्रश्न हो, जिससे आपको आइडिया लगे कि अधिगम टॉपिक आपने पढ़ लिया, लर्निंग आपने पढ़ लिया है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना आपको। ठीक है, तो ये कंप्लीट पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिएगा। इजी सा है, कुछ विशेष नहीं है, बट चीजें समझनी है। मेन चीज समझ, क्या प्रश्न आने हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, वो सब चीजें देखनी है। पहला प्रश्न है, अधिगम में एक नया व्यवहार जो सीख लिया जाता है लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक उसे दिखाने के लिए क्या नहीं मिले, प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। इनसाइट, सीरियल, श्रेणिक, सामाजिक, सोशल और लेटेंट, अंतर्निहित। अच्छा प्रश्न है और ये आपके लेटेस्ट 2025 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है। मैं ये कहूंगा कि 2022 के जो पेपर थे वो थोड़े से बहुत नॉर्मल थे, लेकिन 2025 में जो लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड में पेपर आया साइकोलॉजी का, वो एक स्टैंडर्ड का पेपर है, तो हमें कहीं ना कहीं वो पेपर अपने दिल दिमाग में रखना है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर। देखो, अंतर्दृष्टि का मतलब तो ये होता है कि कोई चीज का अचानक से समाधान हो जाना, इंसाइट होती है। तो अचानक समाधान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसमें बात कर रहा है कि तब तक अपन उसको प्रदर्शित नहीं करेंगे जब तक हमें क्या नहीं मिल जाएगा, इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन नहीं मिल जाएगा। श्रोणिक, श्रेणिक, सीरियल का मतलब ये जो स्किनर वाले सिद्धांत है उसकी बात करता है। सोशल, बांडुरा हो गया। अंतर्निहित, लेटेंट की बात कर रहे हैं टॉलमैन। अब टॉलमैन का सिद्धांत जब भी आप पढ़ते हैं तो दो तीन चीजें हैं एडवर्ड टॉलमैन में। इन्होंने लेटेंट थ्योरी जिसको बोला गया है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जिसको प्रत्यय सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, और कोग्निटिव मैप और उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत इनके सिद्धांत का मूल नाम है। और इस सिद्धांत में उन्होंने दो चूहे पे प्रयोग किया था, भूल भुलैया पे। और उसमें एक चूहा जिसने रास्ता खोज लिया लेकिन उसको पुरस्कार या प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, तो अगली बार वो उस रास्ते को नहीं दिखा पाता है, उस रास्ते को नहीं खोज पाता है। कहने का मतलब है, यदि कोई चीज आपको आती है, आने के बाद यदि आपको इंसेंटिव मिलता है तो आप उस चीज को व्यक्त करोगे। ठीक है, तो लेटेंट का मतलब है छुपा हुआ, कि कोई भी चीज व्यक्त तब होगी जब आपको क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। आप सब लोग मेहनत करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके बाद क्या है, वो जो योग्यता है, जो मेहनत है, वो दब जाती है। आपका मन ही नहीं करता सर दोबारा पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप बार बार करते हैं, क्योंकि आपको क्या मिल गया, इंसेंटिव मिल गया। इंसेंटिव मिल गया तो आप उस चीज को बार बार प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पे एडवर्ड टॉलमैन आपको याद रखना है।